आप भी करना चाहते हैं श्रीलंका ऑन अ बजट, सो यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। सो मैं हूँ राइट नाउ इन श्रीलंका एंड मैं कर रही हूँ एक बजट ट्रिप एंड मैं डालने वाली हूँ हमारा ईच एंड एवरी एक्सपेंस व्हाट वी हैव डन एंड विल ट्राई कि सब कुछ इन अ बजट रहे। सो अगर आप करना चाहते हो तो कम ऑन एंड जॉइन दिस जर्नी विद मी। एंड मैं ये श्रीलंका सीरीज़ पार्ट्स में डालने वाली हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द पार्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। People, this is Anisha back again with another vlog and दिख ही गया होगा, so this time we are going to Sri Lanka and बाकी श्रीलंका में हमने कैसे क्या क्या किया, कितने की फ़्लाइट्स हुई, ETA का क्या प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देती हूँ कि लाइक फॉर इंडियंस वीज़ा अभी तो नहीं है, यू जस्ट नीड अ ऑनलाइन ETA एंड उससे काम चल जाता है। जो हमारा तो टेक्निकली 5 मिनट से भी कम में आ गया था मेल पे। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस एंड राइट नाउ मैं हूँ चेन्नई एयरपोर्ट पे, बिकॉज यहाँ से फ़्लाइट्स वो वे टू चीपर एंड तो आपको दिख रहा होगा आई एम वे टू टायर्ड बिकॉज मैं बैंगलोर से चेन्नई आई हूँ एंड वी आर वे टू अर्ली नाउ। अभी 11:30 हो रहा है एंड हमारी लाइक एयर इंडिया से आई गेस इस टर्मिनल से सिर्फ हमारी ही फ़्लाइट है। ये लोग अपने गेट्स ओपन करेंगे अराउंड 2, तो सब कुछ एट 2 ही स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए हम बैठे हैं यहाँ। तो बाकी जैसे जो भी स्टार्ट होता है मैं बताती रहूँगी आपको रास्ते में एंड विल गिव यू ऑल द अपडेट्स एंड डिटेल्स। किसी की सहायता के लिए आप कैबिन क्रू से सिक्योर से हमें सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए खुशी है। सो हम फाइनली लैंड कर चुके हैं श्रीलंका में एंड सुबह हो चुकी है एंड आई एम वे टू टायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी हमें क्या करना है, हम जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन की तरफ एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमें हमारा सिम कार्ड एंड हमारी करेंसी हमें यहीं से मिल जाए, दैट वुड बी द बेस्ट। सो देखते क्या होता है, कीप यू पोस्टेड। फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर एंड अब हम निकल चुके हैं अपने बस की तलाश में। हमने अपने इंडियन INR को श्रीलंकन रुपीज़ में कन्वर्ट करा लिया है। हमने एयरपोर्ट पे ही कराया बिकॉज हमें अच्छा प्राइस मिल गया। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम पहुंच चुके हैं अपनी बस में। हम राइट नाउ जा रहे हैं कैंडी और हम टुक टुक से आए टेक्निकली यहाँ पे, जो हमें टुक टुक ने हमसे 3000 रुपये लिए एयरपोर्ट से यहाँ के बस स्टेशन आने के लिए एंड बाकी बस कितना लेती है एवरीथिंग मैं बताती हूँ। तो हमें टिकट मिल चुका है एंड हमसे बस ने लिए हैं लगभग 410। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कैंडी एंड हम लोग राइट नाउ अभी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमने टुक टुक करी है एंड ऐप्स अगर आपको जानने हैं तो आप ऊबर एंड पिक मी यूज़ कर सकते हो एंड टेक्निकली हमें 70-80 इंडियन रुपीज़ में मिल गया है विच इज़ वे टू चीपर। एंड उसके बाद होटल भी हमारा बहुत महंगा नहीं है, बाकी होटल की भी सारी डिटेल्स मैं दे दूँगी। उसके अलावा बस भी हमें लाइक नियरली 200 समथिंग की पड़ी है ऑफ इंडियन रुपीज़, तो चीपर। हम पहुंच चुके हैं नियरली अपने होटल की तरफ एंड ये चढ़ाई है काफ़ी स्टीप, मैं दिखा देती हूँ। ये चढ़ाई है और वो रहा हमारा होटल विद द ग्रीन डोर एंड हम ऐसे आ रहे हैं। सो गाइस ये आ चुका है हमारा होटल। होटल इज़ फंक बंक्स, ये काफ़ी पहाड़ी वाले एरिया में है एंड बाकी अभी चल के आपको मैं रूम दिखाती हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा रूम। इसमें एक्चुअली इट्स फॉर 3 पीपल, ओके, एंड वी हैव अ स्मॉल balcony with a crazy view। सो टेक्निकली अभी हम रेस्ट कर रहे हैं अपने होटल में
एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स थी लाइक आई एम सुपर टायर्ड, आपको मेरी हालत दिख रही होगी। एंड बाकी और अगर डिटेल्स की बात करी जाए तो लाइक अगर आप रुपीज़ से डायरेक्टली श्रीलंकन डॉलर्स लेंगे, दैट्स व्हाट वी डिड, कॉज हमारी करेंसी बड़ी है तो हमेशा आपको इतना लॉस नहीं होता है। तो हमें बाइंग रेट मिला था 3.22 रुपीज़, जिसमें भी हमें लाइक एक आदमी मिल गया जिसकी वजह से हमें 3.5 मिल गया बाइंग रेट, जिसकी वजह से मतलब हमें थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। तो हमने करेंसी एक्सचेंज कराई है। उसके अलावा हमारे पास कार्ड्स है तो हमने ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है, बिकॉज ये गलती हमने लास्ट अपने ट्रिप पे करी थी, वियतनाम के ट्रिप पे, एंड हमारा कैश फालतू ही वेस्ट हुआ था। उसके बाद सिम की बात करते हैं तो वी बॉट अ सिम जिसमें 50 GB अनलिमिटेड डेटा है विद लाइक अनलिमिटेड व्हाट्सएप कॉल्स एंड एवरीथिंग। एंड ये हमने फिज़िकल सिम ही लिया है बिकॉज ई सिम एक्टिवेट होने में एंड पूरी चीज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने एक फ़िज़िकल सिम ले लिया है। एंड इसका टोटल कॉस्ट वॉज 2450 श्रीलंकन डॉलर्स, विच विल कम अराउंड 800 रुपीज़ समवेयर। सो नाइस ओनली, एंड दिस होल पैकेज इज़ फॉर 30 days एज वेल। सो अगर आप ज़्यादा लंबा स्टे कर रहे हो तो आपके लिए ये भी बेटर है। एंड उसके बाद अगर मैं और बताऊं तो बस में हमें लगे थे 410 श्रीलंकन रुपीज़, जिसकी जो लगभग कॉस्ट करेगा लेस देन 200 रुपीज़ राइट। बाकी आप कन्वर्ट कर लेना। हमें टुक टुक भी हमने पिकमी ऐप से करा था, तो वो भी हमें लाइक कितना 70-80 इंडियन रुपीज़ में लगभग पड़ गया था। इसके बाद अभी जो हमारा होटल है ये भी लगभग 9000 श्रीलंकन रुपीज़ है, विच विल कम अराउंड 2300, but it is for 2 days and we have a very crazy view. But for everything stay tuned, मैं सारी चीज़ रास्ते में बता दूंगी। But for now we are way too tired, so अभी हम रेस्ट करेंगे, बाकी देखते हैं और आज क्या करना है। So थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आ गए थे बाहर एंड we wanted to eat food cause हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो हमने अभी यहाँ पे एक ये बालाजी डोसा करके है, यहाँ पे खाना खाया एंड इट वॉज़ वे टू चीप। लाइक अगर इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो वी गॉट 2 मसाला डोसाज फॉर लाइक 285 रुपीज़, विच आई फील इट्स वे टू चीप। वो भी आप किसी और देश में आके खा रहे हो एंड द फूड वॉज गुड, इट वॉज एक्चुअली गुड। तो अगर आप इधर आओ तो आप यार ट्राई कर सकते हो, इट्स एक्चुअली वेरी फेमस एज वेल। बाकी मैं इसका मेन्यू और शॉप एक बार और ढंग से दिखा दूँगी। इफ़ यू वांट द लोकेशन आई कैन सेंड दैट एज वेल। सो फाइनली रेस्ट करके नहा धो के हम हो चुके हैं रेडी, हमारा ब्रेकफास्ट भी डन है। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं कैंडी घूमने। हमने अपने जो हमारा स्टे है वहीं से हमें मिल गई है टुक टुक पूरे दिन के लिए रेंटल, जो हमें लमसम पड़ी है 3000 श्रीलंकन, विच विल बी अराउंड 800 समथिंग। सो मिलते हैं, घूमते हैं, दिखाती हूँ आपको सब। सो फाइनली टुक टुक के लिए बोलने के लिए सुधांशु गया है क्योंकि वो स्टोन पेपर सीजर मेरे से हार गया है। तो लेट्स सी बाकी आगे क्या आता है। एंड यहाँ का बहुत ही क्रेजी व्यू है, अगर आप लोग देखना चाहें हमारे होटल के जस्ट बाहर का। ऐसे मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया बट आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ हाउ प्रिटी इट इज़। इट्स जस्ट वे टू प्रिटी एंड मैं बस इंजॉय कर रही हूँ। एंड देखते हैं कैंडी आज हमें क्या क्या दिखाता है। एंड बाकी हाँ, रिगार्डिंग फूड आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि लाइक ब्रेकफास्ट में भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था जो हमने बुक करा था। बट आप याद रखिए जहाँ भी आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुक कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन परफेक्टो, बट इफ़ यू आर नॉट, आपको सिर्फ एग्स मतलब ऑमलेट, ब्रेड, जैम, जूस, टी, इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी मैक्स। तो आप ये मत सोचना कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बट हाँ काम चलाओ मिल जाएगा। फॉर वेजिटेरियंस बीवेयर। हम अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ कैंडी व्यू पॉइंट। तो आइए व्यू पॉइंट का व्यू दिखाते हैं आपको। ऑफ टू द नेक्स्ट प्लेस। सो हम आ चुके हैं सिगेरिया टेम्पल। यहाँ म्यूज़ियम भी है, मेडिटेशन हॉल है, काफ़ी कुछ है। तो हम देख के मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ क्या क्या है और आपको दिखाऊंगी भी।
म्यूज़ियम टेक्निकली इतना ही बड़ा है एंड लाइक यहाँ पे ना ये जो जितने पीछे आपको ये रिटर्न में दिख रहा है ये पूरा हिस्ट्री है अबाउट कौन से पीरियड में क्या था, कौन सा राजा था, किसने कैसे राज किया, द होल हिस्ट्री। वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप यहाँ आएँ तो आप खुद देखें। बट यहाँ काफ़ी कुछ है, लाइक टू मच ऑफ द हिस्ट्री। लाइक अगर आप देखें ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरे चारों तरफ है, तो लाइक इट्स वेरी प्रिटी। इन चीज़ें भी काफ़ी हुआ है, तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ। मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं मेडिटेशन हॉल, जहाँ लाइक काफ़ी शांति है, अभी कोई भी नहीं है, तो हम बहुत ढंग से आपको दिखा पाऊँगी। तो चलो आपको दिखाती हूँ अंदर क्या है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक अब टेम्पल होना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। सो गाइस, ऊपर आने के बाद ये एक स्तूपा है बहुत बड़ा सा। दिस इज़ द मेन टेम्पल एंड उसके बाद यहाँ पे ये इस टाइप का है। ऑनेस्टली आई वुड से काफ़ी प्रिटी बनाया हुआ है एंड आई वुड से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है ये। लाइक हवा चल रही है, आपको मेरे और सुधांशु के अलावा किसी आवाज़ नहीं आ रही होगी। एंड यहाँ एक व्यू भी है, लेट्स सी। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये देख रही हूँ इस पूरे एरिया में, कैंडी में व्यू इतना क्रेजी है ना यार कि आप आधा तो व्यू से ही पागल हो जाओ। क्रेजी। एंड इवन अगर आप यहाँ बिल्डिंग पे स्कल्पचर्स देखो, वेट सी कितने प्रिटी हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड? काफ़ी प्रिटी है ये जगह, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड मैं कहूँगी काफ़ी पीसफुल है। अगर आप अकेले आ रहे हो या कैसे भी, यू कैन एक्चुअली सिट, मेडिटेट, एंजॉय। एंड ओह, एक और गेट, आइए देखते हैं अंदर क्या है। ये भी आई गेस टेम्पल ही था। एंड आई गेस आपको कोयल की आवाज़ आ रही होगी काफ़ी लाउड। काफ़ी सुंदर है यार ये जगह। लाइक आई वुड से कि अगर आप आए हो ना यहाँ, आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। बट सिंस आई वॉन्ट टू विज़िट मोर प्लेसेस, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल रही हूँ, थोड़ा सा व्यू और हवा का मज़ा लेके। मीट यू एट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ कैंडी वॉर सिमेट्री। वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स एंड जितने लोग का भी हुआ था वो सब लोग यहीं हैं। इट इज़ एक्चुअली प्रिटी। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था एक सिमेट्री इतनी सुंदर हो सकती है, बट लेट मी शो यू। एंड ये सारी हिस्ट्री हमारे टुक टुक वाले भैया ने बताई है। काफ़ी शांति है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये गार्डन काफ़ी सुंदर है जैसा कि मैंने दिखाया। एंड लाइक मैं क्या ही बोलूँ, आई एम जस्ट स्पीचलेस एट दिस प्लेस। एंड यू डोंट नीड मच टाइम फॉर हियर, बट इवन फॉर 5 minutes इट्स अ ब्यूटी। सो गाइस, ये एक रिवर है जो रास्ते में पड़ी है एंड गूगल मैप्स पे तो इसका नाम महावेली गंगा लिखा है। बाकी मैं सही नाम कंफर्म करके बता दूंगी। एंड यहाँ पे एक ब्रिज भी है नीचे जहाँ जाना अलाउड नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज़। बट इस टाइम एक ऐसा ब्रिज है जहाँ हम जा सकते हैं। इट इज़ स्मॉल बट वेरी प्रिटी। एंड दैट साइड ऑफ द स्लीपर वन इज़ द रोड जहाँ से हम आए हैं। तो या दिस इज़ इट। टेक्निकली मैं सही थी, इट इज़ महावेली गंगा ओनली। ये श्रीलंका की सबसे बड़ी रिवर है एंड इसमें ड्रेनेज बेसिन भी है एंड इट्स अराउंड 335 किलोमीटर्स। सो प्रीटी इम्प्रेसिव। सो वी हैव रीच्ड हर्बल गार्डन। अब देखते हैं यहाँ का। सो हम बाहर निकल चुके हैं हर्बल गार्डन से। मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई, बट अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो केरला में जैसे हर्बल गार्डन्स होते हैं या लाइक स्पाइस गार्डन्स होते हैं, इट्स वेरी सिमिलर। तो लाइक उस टाइप की चीज़ है। बस हाँ, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे वहाँ के स्पाइस गार्डन में वो बस आपको स्पाइस गार्डन दिखाते हैं
चीज़ें कुछ कुछ बताते हैं। यहाँ जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया था वो बहुत डिटेल्ड था कि लाइक इससे कौन सी वो दवा बना रहे हैं या इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो लाइक काफ़ी अच्छा है। एंड इवन यहाँ एक कुकिंग सेशन भी था। हम लोग अभी बाय गट हेल्थ इतने अच्छे नहीं है इसलिए हमने नहीं खाया, बट इफ़ यू वांट आप खा सकते हो। तो इनके पैम्पलेट में पूरा वो मतलब एक रेसिपी होती है आई गेस, ये एक टाइप का सांभर आपके साथ बनाते एंड उसको एक कोकोनट रोटी या राइस रोटी कुछ तो बोला था उसके साथ दिल हैव इट। तो हमने नहीं खाया, बट इफ़ यू वांट आप खा सकते हो, विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इनके कुछ जूनियर्स इफ़ यू वांट दे कैन इवन मसाज यू फॉर लाइक 5-10 मिनट्स मसाज, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो लाइक मैन ऑन मैन, वेमेन ऑन वेमेन। तो लाइक काफ़ी अच्छा था पूरा एक्सपीरियंस। तो लाइक अगर आप आना चाहो आप आ सकते हो। एवरीथिंग वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इतना है कि लाइक जितना लाइक जिन्होंने आपकी मसाज करी उन्हें आप चाहो तो आप डोनेशंस दे सकते हो। तो मैंने डोनेशंस दिया है। एंड रिगार्डिंग प्राइस एंड एवरीथिंग मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, बट इन जनरल अगर आपको जानना है तो हमने उन दोनों को मिला के लाइक 1000 श्रीलंकन रुपीज़ दिए हैं, विच इज़ अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन। For coming to our showrooms. Sri Lanka varies to describe as Thamapani, Ceylon, Ceylon, etc. सो वी केम टू जेम म्यूज़ियम। मैं आने की और मैं एक साथ ही वीडियो बना देती हूँ। हम अंदर हमने बहुत ज़्यादा नहीं हम शूट कर पाए। मेरे पास एक आध वीडियो है जो मैं डाल दूँगी इसके बाद। वे टू गुड स्टोन्स एंड बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, ट्रस्ट मी। एंड इतने टाइप के स्टोन्स होते हैं। तो लाइक सबसे पहले इन्होंने हमें वीडियो दिखाई कि लाइक कैसे स्टोन्स माइन कर रहे हैं, कैसे वो जेम्स आ रहे हैं इनके पास, उसके बाद कटिंग कैसे हो रही है, पॉलिशिंग कैसे हो रही है। अब यूजुअली इंडिया में आपको पर्ल्स वगैरह का तो दिख जाता है, जेम्स का मैंने पहली बार देखा है। दिस इज़ द नेम, इफ़ यू वांट तो मैं बता देती हूँ, हांदुनीज जेम्स एंड ज्वेलरी। एंड इनके पास ज्वेलरी भी मुझे एक्सपेंसिव लगी। आई एग्री, जेम का भी कॉस्ट है, सिल्वर गोल्ड जो भी आप लोग उसका भी कॉस्ट है, बट ऑनेस्टली मुझे लाइक एक स्मॉल स्टड्स भी लाइक इवन इफ़ इट इज़ टोपाज और इवन इफ़ इट इज़ एनीथिंग, तो लाइक कम से कम मिनिमम मैंने 3500 INR का देखा है। तो मुझे फिर वो वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं है। बट हाँ, एक्सपीरियंस वाइज क्रेज़ी, आपको आना चाहिए, आपको देखना चाहिए हर स्टोन कैसा दिखता है। इतने टाइप के स्टोन्स मैंने एक साथ पहली बार देखा है। तो या डेफिनेटली यू कैन। बाकी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। सो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ बोटानिकल गार्डन। यहाँ का प्राइस इज़ अराउंड 3000 श्रीलंकन रुपीज़। जो आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज बोटानिकल गार्डन लाइक हमने इंडिया में काफ़ी देखे हैं। तो लाइक दैट्स व्हाट इट इज़। इवन वी केम नियर बाय एंड हम सोचते हैं हम जाएंगे कि नहीं। हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में विच इज़ द श्री महाबोधि टेम्पल। लाइक ये काफ़ी बड़ा है टेम्पल। लाइक हमने काफ़ी लोकेशन से इसे पहाड़ के ऊपर पे देखा है, तो हम काफ़ी टॉप पे हैं। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ इसे ये कैसा है। एंड इट इज़ एक्चुअली प्रीटी बिग। ये रहा ये ऊपर इतना बड़ा टेम्पल एंड आप देख सकते हैं कि कितना टॉप पे है। तो हम मंदिर के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं एंड दिस इज़ द व्यू। एंड ये रहा हमारा टिकट विच इज़ अराउंड 300 श्रीलंकन रुपीज़, जो लमसम 100 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो वेरी चीप। इसके अंदर ये सारा वो है, मतलब मूर्ति के अंदर। एंड मूर्ति काफ़ी ऊपर है, बिकॉज जो मैंने आपको दिखाया इट वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे ऐसा कुछ था नहीं। हम थर्ड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। लुक एट द व्यू। एंड अभी भी वी आर नॉट एट द टॉप, सो स्टिल गोइंग। वी आर फाइनली अप एंड मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा हो ये हेड है, तो हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। एंड द व्यू, आई डोंट नो मैं कितना एक्सैजरेट करूं, बट व्यू व्यू व्यू, लेट मी शो यू। दिस इज़ द व्यू ऑन वन साइड। उसके बाद इफ विल गो हियर, लोग वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही क्रेजी हवा चल रही है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है।
सो फाइनली हम आ चुके हैं टेम्पल से बाहर एंड अब आई गेस एक ही लोकेशन बची है, उससे पहले हम कुछ खाएंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम कल जहाँ गए थे, जो मैंने लोकेशन दिखाई थी रात में, मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम वहीं जाएंगे, या अगर कुछ और मिल गया तो वेल एंड गुड। तो तब तक के लिए मीट यू एट द नेक्स्ट लोकेशन। तो हम खा चुके हैं अगेन, वी एट एट द सेम प्लेस कॉज रेस्क्यू लेना है जब तुम्हें वेज ही खाना है एंड सिमिलर थिंग्स ही मिलनी है। तो सो आज वी ट्राइड समथिंग न्यू। तो आज हमने स्ट्रिंग हॉपर्स खाया, जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। आई डोंट नो इफ इंडिया में शायद किसी और नाम से होगा, और स्ट्रिंग हॉपर्स तो डेफिनेटली मैंने नहीं सुना है एंड इट वॉज वे टू टेस्टी, काफ़ी अच्छा था। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर आज का टूर, विच इज़ द टूथ टेम्पल, जिसका काफ़ी हिस्टोरिकल वो है एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार। हम फाइनली अंदर आ चुके हैं टेम्पल के, और हमें टिकट लगभग लगा है 3000 श्रीलंकन रुपीज़ फॉर इंडियंस, विच इज़ लाइक 857 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। सो बाकी अब देखते हैं अंदर क्या है, बाकी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। दैट्स द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द टेम्पल। तो हम फाइनली टेंपल के बाहर आ चुके हैं, काफ़ी रात हो गई है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके ना कुछ टाइम्स हैं। अगर आपको सर्विस देखनी है, अगर आपको एक्चुअली उनका टूथ वो देखना है तो उसका ना एक टाइमिंग है, मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी। तो आप इस बीच में आओगे तो आपको मिल जाएगा। इसका एक अच्छा तरीका और भी है कि आप अगर थोड़ा सा पहले लाइक आधा पौन घंटा पहले आ जाओ तो आपको थोड़ा खाली मिलेगा। बिकॉज एग्जैक्टली जब टाइम हो रहा था लाइक एग्जैक्ट 6:30 बजे के आसपास बहुत भीड़ थी, लाइक बहुत ही लंबी लाइन थी, तो इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट। एंड कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने देखी, जो लोग अंदर जा पा रहे थे दे वर ऑल वेयरिंग लाइक पूरा वाइट ऊपर नीचे। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि लाइक ये बुद्धिज़्म का कुछ है या इस टेम्पल का है, बट जो भी है कई VIP लोग भी थे जो उसमें थे, दे हैड अ बैंड, मे बी दे पेड एक्स्ट्रा। हमें तो ऐसा कुछ कहीं भी नहीं दिखा, बट जो भी है ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। एंड फिलहाल लाइक मूविंग और अगर आप मेरा कंक्लूजन मांगेंगे, अगर आपको टूथ देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बाहर से जा सकते हैं। बिकॉज उसके अलावा सिर्फ यहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं। अगर इफ़ यू आर अ म्यूज़ियम पर्सन डेफिनेटली गो, बट इफ़ यू आर नॉट तो आप स्किप भी कर सकते हो। बिकॉज मेरे को भी बहुत टाइम लग गया, लाइक आप खुद सोचो ना, आधा पौन घंटा हमें वेट ही करना पड़ा। उसके बाद जब हमने वो देखा, बिकॉज हम तो बहुत पहले ही वहाँ पे थे, तो हम भीड़ में नहीं थे, हम भीड़ के सबसे आगे थे टेक्निकली। तो हमने वो देखा, बहुत छोटा सा ही वीडियो मैं ले पाई, वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि हम लोग आराम से लाइक पूरा सारा म्यूज़ियम सब देख के, लाइक बहुत अलग अलग गैलरीज़ भी हैं, लाइक कंट्रीज़ की गैलरीज़ की हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चाइना, जापान, कोरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो लाइक इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दैट डेफिनेटली कम, वरना इट्स योर विश कि आपको इतने पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। फॉर इंडियंस इट इज़ टेक्निकली 1500 श्रीलंकन रुपीज़, और किसी और कंट्री के लिए आई गेस 3000 है। तो वही आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि व्हाट यू वांट टू डू। तो अब हम बस होटल जा रहे हैं एंड होटल जाते जाते हमने सोचा कैंडी व्यू पॉइंट एक बार दोबारा रुकते हैं फॉर द नाइट व्यू। लेट मी शो यू। हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस एंड आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कल हम जाने वाले हैं नुब्रा एंड हम बस से जाएंगे एंड वो सारा मैं डालूँगी अब पार्ट 2 में। तो इस पार्ट के लिए यहीं तक, एंड जितना भी बजट एंड एक्सपेंसेस है जैसा मैंने बोला था मैं सब अभी आगे एक उसमें डाल दूँगी। And apart from that, so much for watching till the end. श्रीलंका के और भी पार्ट्स आते रहेंगे, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Until next video, this is Anisha signing off. Bye bye.